हाँ बच्चों, तो चलो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लिखिए बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं, जरूरत के हिसाब से रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकता हूं। एक होता है बच्चों सीरीज, और दूसरे को क्या बोलता हूं बच्चों? पैरेलल। ठीक, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या देखते हैं? सीरीज। अब सीरीज का मतलब समझाता हूं। सीरीज का मतलब क्या है? एक एनालॉजी बता रहा हूं, थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, सपोज ये बच्चों ग्राउंड फ्लोर है। क्या है? ग्राउंड फ्लोर है। ये ऊपर चढ़े फर्स्ट फ्लोर, ये ऊपर चढ़े सेकंड फ्लोर। समझ गए? अब आप क्या करें, यहां सपोज आपके पास एक पानी है या मास है कुछ। ठीक, आप उसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से ऊपर चढ़ाए। कहां चढ़ाए बच्चों? ऊपर चढ़ाए। ठीक, तो वो क्या किया, दो स्टेजेस में नीचे आएगा। कितने में आएगा? दो स्टेजेस में नीचे आएगा। पहले वो आएगा फर्स्ट फ्लोर से, सॉरी सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। दो स्टेजेस में आएगा। समझ में आ रही बात? और मैं मास कितना चढ़ाया हूं, सपोज m चढ़ाया हूं। पक्का? और समझ जाओ ये हाइट h/2 है, ये भी हाइट कितनी है? h/2। दोनों हाइट की फ्लोर अभी सेम है, दोनों हाइट सेम है, ऐसा माना। तो बताओ इसके पास अभी एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों? mgh। जब वो यहां से यहां आएगा नीचे, सेम जो m मास है वही आएगा नीचे। क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरेगी? कम होगी? क्या जीरो हो जाएगी? हाफ होगी। क्योंकि अभी जमीन से वो h/2 हाइट पे है, तो कितनी होगी? mgh/2। तो कितने की कमी आ गई? ये दोनों को माइनस कर देंगे, mgh/2 की कमी आ गई। आधा एनर्जी गिर गया। फिर वो यहां से नीचे आएगा, सेम वही मास तो नीचे आएगा। सेम क्या आएगा? वही मास नीचे आएगा। तो जब वो यहां से नीचे आएगा तो वापस से एनर्जी क्या हो गई उसकी? mgh/2 से जीरो। फिर कितने की कमी आई? समझ में आया? पक्का? अब इसको मैं बोलता हूं सीरीज में आया। कैसे आया? सीरीज में। पहले एक फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, फिर तीसरा फ्लोर। सीरीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो मास है वो सेम था। पहले फ्लोर से जो मास उतरा, दूसरे से भी वही उतरा, तीसरे से भी वही उतरा। सीरीज ऑफ स्टेजेस से वही जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेजिस्टेंसेस या ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कब है? जब आपका एक रेजिस्टेंस, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा रेजिस्टेंस, सब के थ्रू करंट क्या जाएगी? सेम। वही आई करंट पहले रेजिस्टेंस R1 से गई, कोई रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है। फिर कहां से जाएगी? R2 से भी वही करंट जाएगी, फिर R3 से भी वही करंट जाएगी। तो मैं बोलूंगा R1, R2, R3 तीनों क्या में है? सीरीज में। यह बात समझ में आएगी नहीं? तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? करंट सेम। करंट क्या होती है? सेम। अब सपोज मैं क्या एक बैटरी लगाया था V पोटेंशियल डिफरेंस की। कितने पोटेंशियल डिफरेंस की? V। करंट ले जाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। बताओ जब चार्ज यहां से निकलेंगे बैटरी क्या करेगी? जो चार्ज है उसका पोटेंशियल बढ़ा देगी। बैटरी क्या करेगी? चार्ज का पोटेंशियल बढ़ा देगी। बढ़ा के भेज दी यहां पर, भेज दी यहां पर। अब जो चार्ज यहां पहुंचा है वो पहले रेजिस्टेंस से गुजरेगा, तो बताओ उसकी कुछ एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी? क्या पूरी जीरो हो जाएगी? अभी तो पहले ही फ्लोर से गुजरा है, तो कुछ कम होगी। कितनी कम होगी? वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? रेजिस्टेंस पे। तो सपोज यहां पर V1 जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो गई, या V1 पोटेंशियल जो है वो कम हो गया। हुआ? जब वो R2 से जाएगा तो फिर कुछ एनर्जी कम होगी। कितनी कम हो गई? V2 से। वो भी डिपेंड करेगा कि R2 कितना है। ठीक, फिर जब वो फाइनल लास्ट वाले रेजिस्टेंस से जाएगा
उसको V3 एनर्जी ड्रॉप करेगा, करेगा। और अगर मैं जितना भी ड्रॉप हुआ है V1 प्लस V2 प्लस V3, उसको ये बोल सकता हूं ना जितना टोटल एनर्जी मैं दिया था, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई जितना एनर्जी में दिया था पूरा ड्रॉप होने के बाद उतना ही तो होगा। ये वाला एनर्जी और ये वाला एनर्जी अगर सम करूंगा तो टोटल के बराबर तो आएगा। बात समझ आ रही कि नहीं? पक्का? तो मैं जितना एनर्जी इसको बैटरी दिया था, पहले में कुछ ड्रॉप हुआ, दूसरे में कुछ ड्रॉप हुआ, तीसरे रेजिस्टेंस में कुछ ड्रॉप हुआ, अंत में क्या बच जाएगा? जीरो। टोटल एनर्जी जितना दिए थे V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलके पूरा खर्चा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीरीज सर्किट में बच्चों करंट सेम होती है और वोल्टेज ड्रॉप जो ईच रेजिस्टर में होगा वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है। भाई रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो ज्यादा एनर्जी खाएगा, रेजिस्टेंस छोटा होगा तो कम एनर्जी खाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो लिखो सीरीज, लिखो, तो लिखो बच्चों सीरीज। तो लिखो इन सीरीज, इन सीरीज लिखो, इन सीरीज द resistors are connected end to end। कैसे कनेक्टेड होते हैं बच्चों? एंड टू एंड, एक जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहां से चालू होता है। such that same current flows through them, such that same current flows through them। सबसे करंट क्या जाती है? सेम। and potential is dropped in each resistor, in each resistor according to, potential is dropped in each resistor according to their resistances। ठीक, आ रही बात समझ में? जैसे सपोज मैं 20 वोल्ट की बैटरी लगाया और दोनों सेम रजिस्टर है, एक एक 2 ओम का है, दूसरा भी 2 ओम का है, तो 10 वोल्ट ये गिराएगा, 10 वोल्ट ये गिराएगा, टोटल मिला के 10 20 वोल्ट गिरा दिए। ठीक, लेकिन अगर मैं ऐसे कर क्या कर दिया, एक को रखा सपोज, एक रजिस्टर आर रखा हूं और दूसरे को उसका डबल रखा हूं, दूसरे को उसका क्या रखा हूं? डबल। और सपोज बैटरी लगाया हूं 3 वोल्ट की, बैटरी कितने की लगाया हूं? 3 वोल्ट की। ठीक, तो इसमें जो ड्रॉप होगा जस्ट डबल होगा, तो इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, इसमें 2 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो मिला के कितना ड्रॉप हुआ? 3 वोल्ट। मिला के तो 3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, लेकिन इसका रेजिस्टेंस डबल था तो इसमें वोल्टेज भी क्या ड्रॉप हुआ? डबल। समझ में आई बात? पक्का? तो वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से होगा। करंट लेकिन दोनों में क्या जाएगी? इसमें भी आई, इसमें भी आई, और कोई रास्ता ही नहीं है भाई, सेम रास्ता है, जो जानी है उसी से जानी है। ये बात समझ में आएगी नहीं आगे? पक्का बच्चों? तो अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं कि अगर हमको ऐसे ही रेजिस्टेंस, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस मिल गए सीरीज में, तो उनको हटा के कोई एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ना, वही काम करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकालना, वो हमको मेन सीखना है। ठीक है, तो लिखिए, क्या लिखिए बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। अभी तक समझ में आ रहा है ना? फॉलो कर रहे हो? ऊपर से तो नहीं जा रहा? पक्का? चलिए देखिए, तो चलो एक अपन डायग्राम बनाते हैं बच्चों, छोटा सा। तो अपन क्या करते हैं, 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, 5 15 20 कितना भी ले सकते हो, अपन डेरिवेशन के लिए 3 ले रहे हैं। एक की वैल्यू है R1, दूसरे की वैल्यू है R2, तीसरे की वैल्यू क्या है? R3। और ये लोग एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है बच्चों। इस बैटरी का वोल्टेज क्या है? V, ये प्लस और ये माइनस। ठीक, समझ में आया? तो ये अपना सिचुएशन है, क्या है? 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और एक V वोल्ट की बैटरी इनके अक्रॉस लगी हुई है। हमको क्या करना है, इसका कॉम्बिनेशन करने का क्या मतलब है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है। क्या करना है? कन्वर्ट करना है कि यही बैटरी लगी रहेगी, कितने वोल्ट की बैटरी? V वोल्ट की। ठीक, लेकिन इन तीनों को हटा के, इन तीनों को हटा के मेरे को क्या है,
कोई एक रेजिस्टेंस लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? एक रेजिस्टेंस। इसको मैं बोलूंगा आर नेट। तो भाई तीनों मिलके कोई करंट ड्रॉ कर रहे होंगे यहां आई, सेम बैटरी से आई करंट ड्रॉ कर रहे होंगे। तो ये तीनों को हटा के मैं एक नेट रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो वो भी वही काम करेगा। वी वोल्ट की बैटरी से कितना करंट ड्रॉ करेगा? सेम आई करंट ड्रॉ करेगा। तो ये इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो यही मेरे को चेक करना है कि R1 R2 R3 और ये R नेट में क्या रिलेशनशिप है, कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस दिए हुए तो उनको हटा के मैं एक कौन सा रेजिस्टेंस लगा दूं जो सेम काम करेगा। समझ में आई बात? इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना। समझ में? अब बढ़ाएं तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब यहां बनाए तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3, R1 R2 R3 और एक बैटरी लगा दिया मैं V। ठीक, सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों सर्किट में करंट निकली, बैटरी से कितनी करंट निकली? आई। करंट यहां गई, यहां गई, गई, पहले रेजिस्टेंस को पार की, कुछ ड्रॉप कर देगी एनर्जी। कितना ड्रॉप करी? V1। कितना ड्रॉप करी बच्चों? V1। फिर वही सेम करंट आई पहुंच गई यहां पर, अब किसके थ्रू जाएगी? R2। कितना वोल्टेज ड्रॉप करी? V2। सेम करंट जाएगी आई और यहां पर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर देगी? V3। बात समझ में आएगी नहीं आया? पक्का? अब गौर करो, ओम्स लॉ याद है आप लोग को? ओम्स लॉ क्या बोलता था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जिसको हम लोग क्या लिख सकते थे? V इज इक्वल्स टू आई आर। V था पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर के अक्रॉस कितना है? I उसमें जाने वाली करंट और R क्या था? रेजिस्टेंस। ठीक, तो देखो ये जो पहला रजिस्टर है, क्या रजिस्टर है बच्चों? पहला। इसमें करंट कितनी जा रही है? I। इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है? इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। क्या मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल्स टू आई इंटू R1? लिख सकता हूं। वोल्टेज V1 है, करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है। पहले रजिस्टर के लिए लिख सकता हूं। दूसरे के लिए क्या लिख सकता हूं? V2 इज इक्वल्स टू आई R2 लिख सकता हूं। भाई दूसरे वाले क्या हो रहा है? वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, करंट है I, रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो V2 बराबर I इंटू R2 लिख सकता हूं। इसमें इतना ड्रॉप हो रहा होगा। तीसरे में कितना ड्रॉप हो रहा होगा? V3 बराबर IR3। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब दूसरा चीज, कुछ एनर्जी ड्रॉप हुआ यहां V1, कुछ एनर्जी इसमें ड्रॉप हुआ V2, कुछ एनर्जी इसमें ड्रॉप हुआ V3। तीनों का सम किसके बराबर होगा? V के बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3? लिख सकता हूं बच्चों? तो V बराबर क्या मैं लिख सकता हूं? V1 के जगह IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं? I क्या जाएगा? कॉमन। तो I कॉमन लिया, क्या बचेगा यहां? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब ये I मल्टीप्लाई में इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मम्मी जी क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हाँ सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब ये याद रखना है, ठीक है? तो मैं यहां क्या लिखता हूं? अबे V बाय I बराबर क्या आया बच्चों? R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रहेगा ये चीज? ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, इधर आप लोगों को सर्किट दिख रहा है? वाह जबरदस्त, नहीं दिख रहा है। इधर आप लोगों को सर्किट दिख रहा है? मैं इस सर्किट को ना क्या में बदलने वाला हूं? टर्न करने वाला हूं इस सर्किट में। एक रेजिस्टेंस लगेगा क्या? आर नेट। सेम बैटरी है V, सेम बैटरी क्या है बच्चों? V। और ये सेम करंट ड्रॉ कर रहा है कितना? I। जो I करंट इस सर्किट में जा रही है V वाले बैटरी से सेम I करंट ड्रॉ कर रहा है, लेकिन बस R1 R2 R3 की जगह अकेला क्या है? आर नेट। ठीक, तो इसके लिए भी तो मैं ओम्स लॉ लिख सकता हूं। इसके लिए भी क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं ओम्स लॉ लिख सकता हूं। तो ये V वोल्ट की बैटरी है, ये तो एक ही रेजिस्टेंस है, तो पूरा पूरा V किस में ड्रॉप होगा? एक ही में पूरे में ड्रॉप हो जाएगा। तो इसके लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? V बराबर
आई इंटू आर नेट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ बच्चों। लिख सकता हूं इसके लिए V बराबर आई इंटू आर नेट लिख सकता हूं। अब यहां से V बाय आई क्या आ जाएगा, आर नेट के बराबर आ गया बच्चों। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में भी क्या लिखा हुआ था, V बाय आई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां V बाय आई क्या लिखा हुआ है, आर नेट। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं क्या करूं बच्चों, कंपेयर करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं कंपेयर करके कि V बाय आई के जगह लिखा आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब तीन रेजिस्टेंस अगर क्या में लगे, सीरीज में। अगर तीन रेजिस्टेंस क्या में लगे बच्चों, सीरीज में लगे, तो मैं तीनों का सम कर दूंगा और उनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ठीक, उनके सम के बराबर। तो वो सेम करंट ड्रॉ करेगा जितना तीनों मिलके कर रहे थे। समझ में आया? और पूरा पूरा वोल्टेज वो अकेले ही खा लेगा। पहले तीनों मिल मिल के खा रहे थे, वो पूरा अकेले ही खा लेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये हुआ कॉम्बिनेशन इन सीरीज। हाँ बोलो बेटा। हम्म, हाँ हाँ हाँ, 5 15 20 25 बोला तो कितना भी, आर एन इंफिनिटी सब जोड़ दो, ठीक है। समझ में आया बात? पक्का? चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ये लिख लिए, नोट कर लिए, पूरा साथ साथ कर रहे थे ना, नोट कर लिए। आगे बढ़ू, चलिए एक लिखिए बच्चों एग्जाम्पल। ये क्या हो गया यार, पेज बदलना पड़ेगा क्या? ये लो, अब लिखो एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज तो एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। एक 2 ओम का रेजिस्टर है, एक 6 ओम का रेजिस्टर है, और एक 24 वोल्ट की बैटरी है। क्या है बच्चों? 24 वोल्ट की बैटरी। हमको क्या निकालना है, पहला नेट रेजिस्टेंस कितना है निकालना है सर्किट का। दूसरा ये निकालना है कि नेट करंट बैटरी से कितनी निकल रही है। दूसरा क्या निकालना है, बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों रेजिस्टेंस मिलके। तीसरा ये निकालना है कि 2 ओम वाले रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और 6 ओम वाले रेजिस्टर पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। दोनों अलग अलग है, दोनों में अलग अलग ड्रॉप होगा, ये निकालना है। तो इतनी चीजें हम लोग को निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। तो देखो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, एक करंट। तो हम लोग बोले भाई एक आई करंट निकलेगी, यहां से निकली। क्या दोनों से करंट सेम जाएगी? कोई रास्ता तो है नहीं, एक ही रास्ता है, करंट क्या जाएगी, सेम। तो भाई सेम करंट जाएगी, ये दोनों क्या में, सीरीज। एक है 2 ओम, एक है 6 ओम। तो बताओ बच्चों पहला पार्ट जो है आर नेट, क्या लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस R2। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 ओम। समझ में आया? कितना हो जाएगा बच्चों, 8 ओम। 8 ओम हो गया नेट रेजिस्टेंस। अब देखो, अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करके ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं क्या, एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं और 24 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता ऐसा? पक्का? तो अब फिर से ओम्स लॉ लगाता हूं। V बराबर आई आर, वोल्टेज कितना है 24, करंट कितनी है पता नहीं, आर कितना है 8। तो करंट यहां से कितना निकल जाएगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? करंट कितनी निकल गई, 3 एम्पेयर। तो जब आरनेट 3 एम्पेयर निकाल रहा है तो ये दोनों मिलके भी कितना निकाल रहे होंगे, 3 एम्पेयर निकाल रहे होंगे। समझ में आया ये चीज? ऊपर से तो नहीं गया बच्चे लोग? पक्का? लिख लो इसको, यहां तक लिख लो, ठीक है। पक्का? R1 प्लस R2 करे 8 आया, सर्किट रीड्रॉ किए, और फिर 24 बाय 8 कितना हुआ, 3 एम्पेयर करंट निकल रही है। तो 3 एम्पेयर करंट उधर निकल रही है, तो 3 एम्पेयर करंट इधर भी वही निकल रही है, सेम। क्लियर है? अब बच्चों वोल्टेज ड्रॉप निकालना है मेरे को, ठीक है। तो देखो फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। ये था 2 ओम का, और ये रेजिस्टर कितने का था, 6 ओम का। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो 24 वोल्ट की बैटरी थी उससे करंट कितना निकल रहा था, 3 एम्पेयर। तो 3 एम्पेयर करंट इससे भी जाएगा और 3 एम्पेयर करंट इससे भी जाएगा। तो इन दोनों में भी तो ओम्स लॉ में लगा सकता हूं। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 ओम वाले रेजिस्टर में, वो क्या होगा, करंट जो जा रही है उससे इंटू उसका रेजिस्टेंस होगा, V बराबर आई आर। क्या होगा बच्चों,
V बराबर आई आर। वोल्टेज इसका निकालना है, तो करंट कितनी जा रही है इससे? 3 एम्पेयर। रेजिस्टेंस कितना है इसका? 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा इसमें? 6 वोल्ट। तो ये क्या लिख लेंगे बच्चों? 6 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इसमें। ठीक है, इसमें भी 3 एम्पेयर करंट जा रही है। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 6। तो बच्चों 6 ओम वाले में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा? I इंटू आर, 3 इंटू 6, कितना बच्चों? 18 वोल्ट। तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसमें? 18 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कितनी ड्रॉप हो रही है? 18 वोल्ट। चेक भी कर सकते हो ये 18 हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो 24 था टोटल, 6 इसमें गिरा, 18 इसमें गिरा, 18 प्लस 6 24। समझ में आया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो अपना आंसर सही है। समझ में आया? तो इतनी चीजें पूछता है। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? सबको जोड़ दिए। नेट रेजिस्टेंस पूछेगा, सबको जोड़ दिए। दूसरा क्या पूछेगा? नेट करंट कितनी है, तो नेट रेजिस्टेंस निकाल दियो, जो टोटल वोल्टेज है उससे नेट रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दो, क्या जाएगी आपको? करंट। वही करंट सबसे जाएगी, सबसे जाएगी तो सबका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है उससे करंट को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो सब में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा पता चल जाएगा। चेक करने के लिए देख लेंगे सम करने से टोटल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? ठीक, तो सीरीज सर्किट एकदम नॉर्मल होता है, नॉमिनल, उसमें कुछ ज्यादा अपने को डिफिकल्टी नहीं आती है। आगे बढ़े, लिखो अगला कॉम्बिनेशन पैरेलल। सबको क्लियर है ना बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया ना? ठीक, कितने भी, ये तो 2 लगाए हो, 10 भी लगा लिए, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ऐसे 10 रेजिस्टेंस लगे हुए, तो क्या हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 10 ओम। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो लिखिए रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। क्या लिखिए बच्चों? रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, फिर आज सिंपल सीरीज और पैरेलल देखेंगे, कल अपन क्या करेंगे, फिर वो दोनों को मिला के देता है, कौन कौन सीरीज कौन कौन पैरेलल, जंबल टाइप का देगा कॉम्बिनेशन, वो देखेंगे कल अपन। आज सीरीज और पैरेलल देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल क्या होता है पहले देखते हैं, फिर से वही घर वाला एग्जांपल लेता हूं। ठीक, सपोज बच्चों अब घर में एक ही फ्लोर है। घर में कितना है? एक ही फ्लोर है। आप टंकी में पानी चढ़ाए, आप टंकी में क्या करें? पानी चढ़ा दिए, एम मास का पानी चढ़ा दिए, और यहां से ना 2 पाइप निकाले। ठीक, एक पाइप और दूसरा पाइप। क्या पानी सिर्फ एक ही से जाएगा? दोनों से जाएगा। तो सपोज एम मास का पानी भरा हुआ है, क्या इससे भी एम इससे भी एम जाएगा? बटेगा ना, बटेगा। आ रही बात समझ में? तो पहले क्या हो रहा था, जो करंट पहले से जा रही थी वही करंट दूसरे भी से जा रही थी। अब ऐसा नहीं होगा भाई, जो मोटा पाइप होगा उससे ज्यादा पानी जाएगा, जो पतला पाइप होगा उससे कम पानी जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो करंट अब क्या हो जाएगी? अलग अलग। करंट क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। टोटल करंट जो निकलती थी बैटरी से, अब उतनी करंट दोनों से नहीं जाएगी, दोनों से करंट क्या जाएगी? अलग अलग। पहला चीज, करंट डिफरेंट होगी। करंट क्या होगी? डिफरेंट। लेकिन सोचो, सपोज इससे कुछ पानी गया, इससे कुछ पानी गया, ठीक, तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है ना, ये भी सेम हाइट पे, ये भी, दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। ठीक, ये भी यहां से यहां आएगा तो जीरो हो जाएगा इसका पोटेंशियल, ये भी यहां से आएगा तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। तो दोनों के लिए V क्या है बच्चों? सेम। दोनों के लिए V क्या है? सेम। तो पैरेलल कनेक्शन ऐसा होगा बच्चों कि जिसमें करंट तो अलग अलग जाएगी, वो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस कैसा है। बड़ा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट, कम रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के अक्रॉस होगा वो क्या होगा? सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? दोनों के अक्रॉस सेम होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? तो पैरेलल सर्किट एक ड्रॉ करते हैं बच्चों, देखते हैं कैसा होगा। ठीक है, तो देखो पैरेलल सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है। अरे एक मिनट, रबर कहां है? रबर नहीं है बे? हाँ रबर है, सॉरी। ठीक है, अब ये हो गया एक, और ये हो गया ये, और यहां लगा देते हैं बच्चों बैटरी। समझ में आया? ये V वोल्ट की बैटरी लगी, ये है R1, ये है R2, ये है R3। समझ में आया बच्चों बात? अब आप देखो, ये V वोल्ट
इसको भी मिल रहा है, सेम V वोल्ट इसको भी मिल रहा है, सेम V वोल्ट इसको भी मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो तीनों में वोल्टेज क्या होगा? सेम, क्योंकि दोनों सेम बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो बैटरी तो तीनों के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा ना। आ रही बात समझ में? कोई भेदभाव थोड़ी कर रहा होगा कि इसमें ज्यादा इसमें कम। भाई सेम बैटरी के अक्रॉस तीनों कनेक्टेड है, तीनों में वोल्टेज कितना आएगा? V V और V। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, लेकिन अभी सपोज बैटरी से करंट जरूर निकली, करंट निकली आई, करंट कितनी निकली बच्चों? आई। तो अब करंट जो आ रही है, सपोज करंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ चार्ज होता है जो फ्लो रहा है। क्या सारे चार्ज एक ही जगह से जाएंगे? तीन रास्ते देखेंगे ना, तो कुछ चार्ज R1 से जाएंगे, कुछ चार्ज R2 से जाएंगे, कुछ चार्ज R3 से जाएंगे। तो आई करंट यहां पहुंचा तो, लेकिन वो बट गया I1, I2 और I3। समझ में आया? फिर वो I1, I2, I3 वापस मिलेंगे। I1 यहां से आया, I2 यहां से आया, I3 यहां से आया, वापस मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों? I। और वापस बैटरी में पहुंच जाएंगे। फिर बैटरी उनका पोटेंशियल V बढ़ाएगा और दे देगा। फिर कुछ चार्ज यहां से आके जीरो हो जाएंगे, कुछ चार्ज यहां से जाके जीरो हो जाएंगे, कुछ चार्ज यहां से जाके जीरो हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? इस सर्किट को क्या बोलते हैं? पैरेलल। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक, आ रही बात समझ में? इसका फायदा ये होता है कि जैसे अगर मैं स्विच लगा दूं ना, है ना, तो इंडिविजुअली एक को चालू रख के बाकी को बंद रख सकता हूं। सीरीज में क्या होगा? एक बंद तो सब बंद, क्योंकि साथ में सर्किट कहीं भी ब्रेक हुआ तो करंट जाना बंद हो जाएगी। हरी बात समझ में? लेकिन अभी ऊपर वाला सर्किट ब्रेक भी हो गया तो इन दोनों में तो जाएगी जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? बीच वाला सर्किट ब्रेक हुआ तो नीचे और ऊपर जाएगी, नीचे वाला ब्रेक हुआ तो इन दोनों में जाएगी, ये दोनों ब्रेक हुआ तो ऊपर से जाएगी, ऊपर और ये ब्रेक हुआ तो नीचे से जाएगी, ऊपर नीचे ब्रेक हुआ तो बीच से जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है? तो इंडिविजुअल में कंट्रोल कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? पक्का? अभी एक चीज बताना, अभी देखना है ना, ये तीन ट्यूबलाइट दिख रही है, ये तीन ट्यूबलाइट दिख रही है, और ये दो बल्ब दिख रहा है। अभी देखो कौन बंद हुआ? एक स्विच से ये चार बंद हो गए, यानी ये चारों में क्या में है? ये सीरीज में। लेकिन ये चारों और वो चारों पैरेलल में। क्योंकि वो चारों बंद नहीं हुए ना, यानी उनका स्विच अलग है। समझ आ रही बात? अब अगर मैं, अब उधर कोंडा गांव जाना पड़ेगा, ठीक है, अब मैं इधर जाके देखो ये बंद कर रहा हूं, अबे सॉरी, ये देखो ये चार बंद हो गए, तो ये चार क्या में है? पैरेलल। समझ में आया बात? पक्का? तो पैरेलल में ये फायदा है कि मैं इनको चार और ये चार पैरेलल में रखा हूं, तो एक बटन से एक बंद रख के दूसरा चालू, दूसरा बंद रख के पहला चालू, या दोनों साथ में चालू या दोनों बंद, कुछ भी कर सकता हूं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? पक्का बच्चों? चलिए तो लिखिए पैरेलल का, इसमें लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो लिखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन resistor are connected across same two points such that each resistor has same potential difference. Each resistor has same potential difference, but current depends on इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से करंट जाती है। करंट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल क्या? रेजिस्टेंसेस। समझ में आया? पक्का बच्चों? क्लियर है कि नहीं है बताओ? ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? लिख लो। तो पैरेलल में क्या होता है? ऐसे कनेक्ट करते हैं कि कॉम्बिनेशन रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस सेम टू पॉइंट्स, सेम टू पॉइंट्स में सारे रजिस्टर, एक दो पॉइंट के बीच में सारे रजिस्टर जुड़े होंगे, ताकि सबके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। करंट लेकिन रजिस्टर पे डिपेंड करेगी। हाँ, अब जैसे अब 3 एम्पेयर करंट आ रही है और तीनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो एक ऊपर एक बीच में एक नीचे जाएगी। तो ऐसा मत बोल देना सेम करंट जा रही है। सेम करंट का मतलब बैटरी से जितनी निकली वो पूरी पूरी जाए, तो तब बोलेंगे सीरीज। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन क्या करेंगे कि अपने पास सपोज कहां गया,
अपने पास सपोज ऐसे 3 रजिस्टर है, 1 2 3, R1 R2 R3, और बैटरी के अक्रॉस क्या है, कनेक्टेड है, कितने की, V वोल्ट की बैटरी। तो ये तीनों मिलके कुछ आई करंट खींच रहे होंगे, तीनों मिलके आई करंट खींच रहे होंगे। तो मेरा काम क्या रहेगा, मेरा काम यह रहेगा मैं ये तीनों को हटाऊंगा, तीनों का क्या करूंगा, हटाऊंगा, और सेम जो बैटरी कनेक्टेड है ना V वोल्ट की, सेम जो बैटरी V वोल्ट की कनेक्टेड है, उसके अक्रॉस में सिर्फ एक रजिस्टर लगाऊंगा, जिसको क्या बोलूंगा, आरनेट, और वो सेम करंट ड्रॉ करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। तो ये तीनों हटा के एक आरनेट लगेगा। तो पैरेलल में जब मैं आरनेट यानी R1 R2 R3 को हटाता हूं तो आरनेट की वैल्यू क्या होती है ये मेरे को चेक करना है। आ रही बात समझ में? इसी को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन इन या नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। समझ में आया? फॉलो करो अभी तक, आगे बढ़े। चलिए मिटाऊं इसको, क्या करना है समझ में आ गया ना, इसको ये बनाना है, ठीक। चलिए अब पहले वाले में मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था कि वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा था V1 V2 V3 उसका सम टोटल वोल्टेज के बराबर था, जितना एनर्जी में दिया था सबका सम था, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था। अभी मैं लगाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या लगाऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो कैसे, तो सपोज सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, यहां R1 है, यहां R2 है, और यहां R3 है, R1 R2 R3, और बैटरी है कितने की, V वोल्ट की बैटरी है बच्चों, ठीक है। तो देखो एक आई करंट आई, यहां पहुंची, कितने रास्ते मिले चार्ज को, 3। तो कुछ चार्ज ऊपर चले जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूट करेंगे I1 करंट, कुछ चार्ज बीच में चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे I2 करंट, कुछ चार्ज नीचे चले जाएंगे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे I3 करंट। क्या मैं ये बोल सकता हूं, सपोज यहां पर 100 कूलम चार्ज बैटरी से निकल के पहुंचे थे, तो कुछ ऊपर गए, कुछ बीच में गए, कुछ नीचे गए, सबका सम करूंगा तो कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो पर यूनिट टाइम जितने चार्ज यहां पहुंच रहे हैं, पर यूनिट टाइम ये सब में जो जो चार्ज जा रहे हैं सबका सम आई के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, लिख सकता हूं बच्चे? बताओ, नहीं लिख सकता हूं बोलोगे तो नहीं लिखूंगा, लिख सकता हूं ना। आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों क्या में, पैरेलल में। पैरेलल की खास बात क्या है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा होगा, V, इसमें भी V, इसमें भी V। तो ऐसा मत गिन लेना पैरेलल में V 3V, V दे रहे हैं और 3V ड्रॉप हो रहा है, सब अलग अलग इंडिविजुअली कनेक्टेड है, तो सबको V अलग मिल रहा है, पैरेलल का एक ही गिनते, ठीक है। तो V इसमें मिल रहा है, V इसमें मिल रहा है, V इसमें मिल रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसके लिए ओम्स लॉ लिखता हूं बच्चों, क्या लिखता हूं, ओम्स लॉ। तो लिखूंगा V बराबर I1 R1, पहले वाले के लिए वही लिखूंगा, वोल्टेज है V, करंट है I1, रेजिस्टेंस है R1। दूसरे के लिए V बराबर क्या लिखूंगा, I2 R2, और तीसरे बराबर के लिए V क्या लिखूंगा, I3 R3। समझ में आया? I1 R1, I2 R2, I3 R3। यहां से मेरे को तो I1 I2 I3 चाहिए, तो मैं I1 निकाल लेता हूं। I1 क्या होगा बच्चों, V बाय R1 होगा। I1 क्या होगा, I2 क्या होगा, और I3 क्या होगा, V बाय R3। मजा आ गया, ठीक है। अब ये तीनों को कहां डाल देता हूं, इस पे। तो देखो I बराबर आएगा, I1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 लिखा। I बराबर क्या लिखा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। समझ आया बच्चों इतना चीज, पक्का। अब V कॉमन आएगा, कॉमन आके कहां चले जाएगा, इस तरफ। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, I बाय V बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं बच्चों, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब नेट रेजिस्टेंस या कॉम्बिनेशन करने का मतलब क्या होता है, ये तीन को हटाऊंगा और क्या लगा दूंगा, एक, जो कि सेम काम करेगा। तो देखो क्या करता हूं, ये तीनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं R नेट, जो कि
V वोल्ट की बैटरी से सेम कितना करंट ड्रॉ कर रहा था? I। जो ऊपर वाला करंट ऊपर वाला कर रहा था वही सेम करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो यहां के लिए क्या लिख सकता हूं बच्चों? I बाय V बराबर 1 बाय आर नेट लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ मेरे को। ओम्स लॉ, V बराबर आई आर आएगा, तो I बाई V क्या आ जाएगा? 1 बाय आर नेट आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहां पर जो I बाई V लिखा है उसकी जगह क्या लिख दूंगा? 1 बाय आर नेट। तो क्या आ जाएगा बच्चों फाइनल इक्वेशन? 1 बाय आर नेट बराबर 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। ये होगा कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। तो सारे जो रेजिस्टेंस है सबका रेसिप्रोकल कर लो, सबका क्या कर लो? रेसिप्रोकल, और उनका सम कर लो, तो वो किसके बराबर आएगा? नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। नेट रेजिस्टेंस के, तो पूरा सॉल्व करने के बाद वापस से एक बार पलटना पड़ेगा, तब आर नेट का वैल्यू आएगा। अभी बता रहा हूं ये गलती करते ही हैं बच्चे, 1 बाय आर नेट की वैल्यू को आर नेट मान के लिख लेते हैं, लेकिन आखिरी में सॉल्व करने के बाद पलट जरूर लेना एक बार, ठीक है? देखेंगे तो क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इतना पक्का क्लियर है? तो मैं इसको अब एक एग्जांपल देके समझाता हूं, फिर खत्म करते हैं, ठीक है? चलिए जल्दी से बता दे रहा हूं, टाइम वैसे ही हो गया क्या टाइम? अभी बचा है 5 मिनट, ठीक है? देखो, तो एक लिखिए एग्जांपल, ये समझ में आ गया यहां तक? चलिए लिखिए एग्जांपल, ठीक है? तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, देखो एक रेजिस्टेंस लेता हूं मैं 3 ओम का, एक रेजिस्टेंस में लेता हूं बच्चों 6 ओम का, और एक रेजिस्टेंस लेता हूं मैं बच्चों 2 ओम का। कितने का? 2 ओम का। 3, 6 और 2, ठीक। और बैटरी में कनेक्ट कर देता हूं एक बैटरी, कितने की बताओ? जो आप लोग बोलोगे वही। 13, ठीक। तो अपन ले लेते हैं 12 वोल्ट, ठीक है? मैं तो बस आप लोग का राय सुन रहा था, ठीक है? मैं 12 वोल्ट का लेता, अरे कैलकुलेशन इजी होगा बल्कि लिए। समझ में आ गया? ये कॉम्बिनेशन है। अब हमको क्या निकालना है? देखो वही चीज है, पहले क्या निकालना है अपने को? आर नेट। दूसरा हम लोग को निकालना है आई नेट, की नेट करंट कितनी निकल रही है सर्किट से, ये बैटरी से कितनी करंट निकलेगी। फिर मेरे को यह भी निकालना है कि 3 ओम वाले रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी, 6 ओम वाले रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी, और 2 ओम वाले रजिस्टर से कितनी करंट जाएगी। ये तीनों रजिस्टर से कितनी कितनी करंट जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो सब में दोबारा 12 ड्रॉप हो गए, तो मेरे को पता ही। समझ में आ गया बात? पक्का? तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? आर नेट। सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों? आर नेट। तो पैरेलल में क्या होता है, अभी पढ़े? पैरेलल में क्या पढ़े बच्चों? 1 बाय आर नेट बराबर 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू प्लस 1 बाय आर थ्री। तो 1 बाय आर नेट का वैल्यू क्या आएगा? 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2 आएगा। एलसीएम लेंगे 3, 6, 2 का, तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा। 3 कितना जा 6, 6 कितना जा 6, 2 कितना जा 6, ठीक। तो 2 और 1 3, 3 3 6, तो कितना आया बच्चों? 6 बाय 6 आया। याद रखना ये 6 बाय 6 किसका वैल्यू है? आरनेट का नहीं, 1 बाय आरनेट का वैल्यू, ठीक। इसको पलटेंगे तो खैर इस क्वेश्चन में ऐसा है कि पलटेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। तो आर नेट का वैल्यू कितना आ गया? आर नेट का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 1 ओम। समझ में आया कैसे निकाले? पक्का? तो अब हम लोग सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, 1 ओम का रेजिस्टर नेट रेजिस्टेंस, और कितने वोल्ट की बैटरी? 12 वोल्ट की बैटरी। ये इसमें कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आया। अब बताओ करंट कितनी निकलेगी? आई बराबर क्या होगा? V बाय आर। V कितना है? 12। नेट रेजिस्टेंस कितना है? 1। तो कितना होगा बच्चों? 12/1, मतलब कितना एम्पेयर? 12 एम्पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? तो करंट कितना निकल रहा है बैटरी से? 12 एम्पेयर। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चों? अब हमको क्या निकालना है? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कितनी बैटरी यानी कितनी करंट जा रही है, ठीक। तो लास्ट पार्ट निकालते हैं। तो देखो सर्किट क्या था, ऐसा था 3, 6 और 2। बैटरी कितनी थी?
12 वोल्ट की, तो ये 12 वोल्ट किस में ड्रॉप होगा? इसमें भी और इसमें भी। ये तो रेजिस्टेंसेस है, ठीक। तो आपका जो है 12 वोल्ट इसमें, 12 वोल्ट इसमें, 12 वोल्ट इसमें, तीनों में 12 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो इंडिविजुअल ओम्स लॉ लगा सकते हैं। तो इससे करंट 3 ओम से आई बराबर क्या होता है? V बाय आर। तो 12/3, 12/3 कितना होगा बच्चों? 4 एम्पेयर। आई 6 वाले से देखते हैं बच्चों, 6 वाले में क्या होगा? 12/6, तो कितना होगा? 2 एम्पेयर। आई 2 वाले से बच्चों 12/2 कितना होगा? 6 एम्पेयर। जोड़े 6 + 2 + 4, 4 + 2 6, 6 6 12। तो टोटल देखो 12 एम्पेयर करंट निकली, 12 एम्पेयर करंट निकली। यहां से कितनी गई? 4। यहां से कितनी गई? 2। यहां से कितनी गई? 6। सही है कि नहीं है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज काम कर रहा है। दूसरा एक और चीज, जो रेजिस्टेंस सबसे कम है, करंट सबसे ज्यादा, बीच वाले में बीच वाला, और जो सबसे ज्यादा है वहां करंट सबसे कम। तो रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। जहां करंट ज्यादा वहां रेजिस्टेंस कम। ओम्स लॉ काम करेगा। बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? ठीक है। तो ये था सिंपल सीरीज और पैरेलल। अब कल हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इससे रिलेटेड, सीरीज और पैरेलल मिला के देगा तो कैसे गिनना है, करंट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। उतना भी हार्ड सर्किट नहीं देता अभी आप लोगों को 10th क्लास में, 11 12th में देता है। बाकी अभी नॉर्मली सर्किट रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मिला के सीरीज में रहेंगे, कुछ पैरेलल में रहेंगे, तो वो कैसे चेक करेंगे कि पहले सीरीज सॉल्व करेंगे पैरेलल, वो आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, जा सकते हैं। बाय बाय।